नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइए हम प्रारंभ करते हैं शिशुपाल वधम, जो नेट की परीक्षा में लगा हुआ है विशिष्ट अध्ययन के रूप में। तो इसके हम प्रति श्लोकशः अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने 11 श्लोकों को संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में सेव किया है, तो आप वहां से समस्त श्लोकों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए हम आज इसी क्रम में 12वां श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए 12वें श्लोक की विभिन्नता को जानते हैं, 12वें श्लोक की विशिष्टता को जानते हैं, क्या इसमें वर्णन महाकवि माघ ने किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करेंगे। तो आइए किस प्रकार उच्चारण है। स्वागत है आप सभी का। पतात् पतंग प्रतिमस्तपोनिधिः पुरोश्च यावन्न भुवि व्यलीयत। पतात् पतंग प्रतिमस्तपोनिधिः पुरोश्च यावन्न भुवि व्यलीयत। गिरेस्तडित्वा निवतावदुच्चकैः जवेन पीडा दुदतिष्ठदच्युतः। गिरेस्तडित्वा निवतावदुच्चकैः जवेन पीठा दुदतिष्ठदच्युतः। तो मित्रों इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। तो आप सभी जानते होंगे इससे पूर्व जो प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में यह बताया गया था कि जो देवर्षि नारद हैं वो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो वह अब भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो ऐसे ही क्रम में क्या स्थिति हुई, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए किस प्रकार स्वागत किया, क्या किया, तो उसको ही इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया है। तो कहते हैं कि यावन अस्य पुरोहो भुवि व्यलीयता। व्यलीयता माने विपसर्ग पूर्वक लीन धातु है, उसका यह कैसा रूप है, लम लकार का रूप है। तो व्यलीयता, व्यलीयता कहने का मतलब है, व्यलीयता कहने का मतलब नहीं उतरे, ठीक है। यावत न उतरे, यावत न व्यलीयत। यावत माने जब तक, न माने नहीं, व्यलीयत माने उतरे, जब तक नहीं उतरे। कौन? पतत् पतंग प्रतिमस्तपोनिधि। पतत् पतंग प्रतिमस्तपोनिधि यावत न व्यलीयत। मतलब ये जो पूरा विशेषण है, यह विशेषण देवर्षि नारद के लिए बताया गया है, यह प्रथमा का है। तो यह देवर्षि नारद जब तक न व्यलीयत, जब तक नहीं उतरे, ठीक है। और कहां नहीं उतरे? भुवि। भुवि मतलब पृथ्वी में, पृथिव्याम न व्यलीयत अस्य पुरः। अस्य कस्य? भगवान श्री कृष्णस्य पुरः यावत भुवि न व्यलीयत। सह कह अस्ति भुवि कह न व्यलीयत, उसके बारे में बताते हैं कि पतत् पतंग प्रतिमस्तपोनिधि। अब पतत् पतंग प्रतिमः, पतत् मतलब उतरते हुए, गिरते हुए। कौन? पतंगः। पतंगः सूर्य को कहते हैं। प्रतिमः माने उपमा सदृशः, मतलब उतरते हुए, उगते हुए सूर्य के सदृश। कौन? देवर्षि नारद, अर्थात उतरते हुए आकाश मार्ग में विचरण करते हुए सूर्य के समान। पतत् पतंग प्रतिमा मतलब उतरते हुए सूर्य के साथ प्रतिमा है, जिसकी सदृशता है, जिसकी उपमान मतलब उपमिति है, जिसकी तादृशः पतत् पतंग प्रतिमा। और कहा तपोनिधि, तपसाम निधि। तपसाम मतलब तपस्वी जनानाम, तपस्वी लोगों की जो निधि है, संपत्ति है, मतलब तपस्वियों में जो सबसे बड़ा क्या है, उत्तम व्यक्ति है। कौन है? देवर्षि नारद। तो सूर्य के समान और तपों की जो निधि है, तपों में जो उत्तम है, वह यावत माने जब तक, अस्य पुरः माने भगवान श्री कृष्ण के सामने, अस्य माने इसके, पुरः माने सामने, भुवि माने
पृथ्वी पर व्यलीयत माने उतरा, न उतरा, जब तक नहीं उतरे। कहने का मतलब है जब तक वह देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर नहीं उतरे तावत, यहां से तावत ले लेंगे, तब तक, ठीक है। जैसे ही कहने का मतलब है वह पृथ्वी पर उतरे, वैसे ही तावत तब तक उच्चकैहि पीठात् उदितिष्ठत् जवेन, तब तक उच्चकैहि पीठात्, तब तक ऊंचे, उच्चकैहि मतलब उन्नतैहि, ऊंचा ऊंचा जो है, पीठाद माने आसनात्, तब तक ऊंचे आसन से, श्लिष्ट सुंदर आसन से, जवेन माने वेग से, अत्यधिक तीव्र गति के माध्यम से, पीठात आसनात उदितिष्ठत् अच्युतः, उदितिष्ठत् माने उठ गए, कौन उठ गए? अच्युतः। अच्युतः कहा? देव भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है जब तक वह पृथ्वी पर उतरने ही वाले थे, पृथ्वी पर पैर रख ही रहे थे, तब तक उच्चकैहि पीठात्, ऊंचे आसन से, पीठात् आसनात्, जवेन, तब तक ऊंचे आसन से, जवेन माने शीघ्रता से, अच्युतः भगवान श्री कृष्ण उदितिष्ठत् उठ गए, तब तक वह उठ गए। अब यह विशेषण है जो भगवान श्री कृष्ण है वो किसकी तरह उठ गए वो बताएंगे। वो किसकी तरह उठ गए? गिरेश तडित्वान इव, यहां पर है गिरेश तडित्वान, ठीक है। गिरे है अलग हो जाएगा, गिरे है तडित्वान, तडित्वान इव, ठीक है, ये उपमावाचक है। तो तादृशः अच्युतः कीदृशः उत्तिष्ठत्, किस प्रकार का उठ गया वो? तडित्वान इव, तडित्वान के समान। तडित्वान कहते हैं जो बिजलियों से युक्त कौन होते हैं? मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तो उसको कहते हैं तडित्वान। तो तडित्वान इव, उस मेघ के समान गिरे है, और गिरे है मतलब पर्वत का, पर्वत का षष्ठी का है, गिरे है तडित्वान इव, पर्वत में लगे हुए बादल के समान वह पीडात उदितिष्ठत्, वह आसन से उठ गए, ठीक है। कहा जिस प्रकार गिर पर्वत का बादल जो होता है, पर्वतों से ऊपर को बादल उठता है, वो बादल भी कैसा है? तडित्वान बादल है, मतलब गर्जना करने वाला, बिजली चमकाने वाला। इस प्रकार का बादल जिस प्रकार पहाड़ से उठता है, उसी प्रकार पीठात अच्युतः उदितिष्ठत्, उसी प्रकार आसन से वह अच्युत भी, वह भगवान श्री कृष्ण भी उदितिष्ठत् उठ गए। उदितिष्ठत् भी लंग लकार का है, उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जवेन शीघ्रता से, आसनाद उच्चकैहि आसनाद, और आसन भी कैसा है? उच्चकैहि, ऊंचा आसन है, उस आसन से उठ गए। कब तक? जब तक वह पृथ्वी पर उतर ही रहे थे देवर्षि नारद, उसी क्रम में शीघ्रता से वह भी अपने आसन से, कहने का मतलब उनका आदर कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वह आसमान से उतर गए तो मैं आसन पर बैठा रहूं, नहीं, उनने उनके आदर सत्कार के लिए स्वयं आगे जाकर के उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें एक सीख भी मिलती है, यदि कोई हमारे घर में अतिथि आ जाता है तो हम तुरंत अपने यथास्थिति से उठ करके आगे बढ़ के उसका स्वागत किया करते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या होगी। तो धन्यवाद आप सभी का, इस प्रकार देखते रहें। अग्रिम श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम।